जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के गणित का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 इजकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो अब इसको हमें सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमको बस एक ही तरीका अपनाना होगा कि या तो सबको साइन के रूप में कन्वर्ट कर दें, या सबको कास के रूप में कन्वर्ट कर दें, या सबको टैन के रूप में कन्वर्ट करें। तो देखिए, ऐसा करते हैं, हम लोग टैन के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। देखें, साइन इनवर्स 5/13 को हम कन्वर्ट करते हैं और इसको हम मान लेते हैं थीटा। फिर साइन दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू 5/13। अब हम यहाँ फार्मूले का यूज़ करते हैं, ये कोण थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब इसको अगर हम निकाल लें तो 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो जाएगा। और चलिए, यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकाल लें तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 5/12 हो जाएगा। ये रफ कार्य में कर रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो tan इनवर्स 5/12 होगी। यानी साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब इसके बाद दूसरे को देखते हैं। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये रफ वर्क कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये कास इनवर्स 3/5 को हम कन्वर्ट करें तो कास इनवर्स 3/5 इजकल टू थीटा कर लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 3/5। अब यहाँ ये कोण थीटा हो जाएगा और ये होता है आधार बटे कर्ण, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 3/4, यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इस प्रकार देखें, ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4। तो फिर क्या मिला, ये साइन इनवर्स 5/13 को, तो अब जो है, तो इस प्रकार देखिए, ये साइन इनवर्स 5/13 को जब हम tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किए तो ये वैल्यू tan इनवर्स 5/12 आया, और कास इनवर्स 3/5 को जब हम tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किए तो ये tan इनवर्स 4/3 आया। अब हम इस क्वेश्चन को देखें, tan के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये मिला आपका tan इनवर्स 63/16 इजकल टू साइन इनवर्स को हमने बदला तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12, और फिर कास इनवर्स को हमने बदला तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3। अब देखिए, पूरा क्वेश्चन जो है tan के रूप में हो गया, और इधर ये जो वर्क हुआ है ये रफ वर्क था, केवल कन्वर्ट हम किए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, तो राइट को सॉल्व करें और राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लाएं। तो यहाँ पर हम RHS सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता है। ये सामने देखिए, ये x है,
ये y है। फिर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x 5/12 प्लस 4/3 अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 4/3। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया tan इनवर्स 12 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, और फिर 12 से डिवाइड तो 1, ये हो जाएगा 5, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखते हैं क्या मिलता है, 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, 36 का 1 में गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, और फिर 5 4 जा 20 हो गया, और फिर ये नीचे हो जाएगा 36। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 16 प्लस 5 हो जाएगा 21/12। अब इसको सॉल्व करिए, 36 में से 20 माइनस कीजिए 16 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 36। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 21/12, सॉल्व करेंगे 36 ऊपर चला जाएगा, और फिर 16 नीचे आ जाएगा, तो 12 से इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स, देखें 21 इंटू 3, ये हो जाएगा 63, और नीचे हो जाएगा 16। तो इस प्रकार RHS हमने सॉल्व किया और LHS मिला। फिर लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे RHS इजकल टू LHS, और ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजकल टू π/4। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम दो को एक साथ लेकर के सॉल्व करते। देखिए, इन दो को एक साथ लेते हैं और इन दो को एक साथ लेते हैं, और दो को एक साथ लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, और LHS हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले से। फार्मूला आपको पता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखें x प्लस वाई 1/5 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इसके बाद प्लस यहाँ देखिए, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेते हैं, 5 और 7 का एलसीएम 35 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिए 7 हो जाएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, और ये देखिए 5 7 जा 35, 35 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, और माइनस हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 35। प्लस हम आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया tan इनवर्स। फिर देखें, ये एलसीएम ले लेंगे 1/3 प्लस 1/8 का, तो 24 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए तो 8 हो जाएगा, और 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये हो जाएगा 8 3 के 24 24, और ये हो जाएगा 24 माइनस 1 अपान ये हो जाएगा 24। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 12/35, और फिर ये हो जाएगा 35 माइनस 1 34 अपान हो जाएगा 35। ये हो गया आपका tan इनवर्स, और प्लस ये हो जाएगा आपका
tan इनवर्स ये 11 हो जाएगा, 11/24 अपान ये हो जाएगा 23/24। फिर देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 12/35 और सॉल्व करते हैं 35 ऊपर चला जाएगा, 34 नीचे आएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 11/24 सॉल्व करेंगे, 24 ऊपर जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं तो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले स्टेप को इरेज कर दें। चलिए ये ऊपर वाला जो स्टेप है इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो जाएगा, अच्छा इसको हम चाहें तो इसको भी कट कर सकते हैं, हम 2 से कट करें तो 2 से कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ये 11/23। देखिए इसको सॉल्व किए तो इतना आया, इसको सॉल्व किए तो इतना आया और हम लोग LHS ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जो है फिर अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले को, तो फिर देखिए क्या मिलेगा। ये आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, फिर ये हो जाएगा 1 - 6/17 इंटू 11 हो जाएगा 23। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। तो अब यहाँ हम देखें ये 17 और 23 का जो एलसीएम है 391 है और फिर अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, 23 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 138 हो जाएगा, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 17 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 187 हो जाएगा। अब इसी तरह से 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 हो जाएगा, ये हो गया 391 और माइनस 11 6 66 अपान हो गया 391। फिर देखिए ये tan इनवर्स 138 और 187 को जोड़ दिए 325 हो गया, नीचे 391 हो गया, फिर नीचे 391 में से 66 घटा दिए 325, फिर 391। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 325 बटा में 391 और सॉल्व करेंगे तो 391 ऊपर चला जाएगा और फिर 325 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए 391 से 391 कैंसिल हो गया, 325 से 325 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, तो फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और 1 जो है tan π/4 की वैल्यू होती है, तो फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा π/4। तो इस प्रकार हमने LHS सॉल्व किया और LHS सॉल्व करके RHS प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट x इजकल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0-1, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। अब ज़रा देखें, हम एक काम करते हैं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इजकल टू, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x। और देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि 2 tan इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर x के जगह पे रूट x कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स रूट x और फार्मूले में x है,
तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ रूट यक्स कर दें तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट यक्स इजकल टू कास इनवर्स 1 माइनस यक्स के जगह पे रूट यक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स के जगह पे रूट यक्स का स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू, ये हो गया आपका कास इनवर्स, और फिर देखिए क्या मिल रहा है 1 माइनस रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स हो जाएगा, अब 1 प्लस यहाँ भी रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे और दिमाग में रखे रहिएगा। कंपटीशन में अक्सर आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, ये प्रूफ करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि 20 साल में कम से कम 10-12 साल पूछे गए हैं। तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, काट इनवर्स हम लेफ्ट को प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। LHS सॉल्व करना शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए हम एक काम करते हैं, 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दे रहे हैं, और साइन यक्स के जगह पे 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2 कर दे रहे हैं। और यही काम हम यहाँ के लिए भी कर देते हैं। देखें क्या मिलेगा, 1 के जगह पर साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स बाई 2, और फिर माइनस साइन यक्स के जगह पर माइनस 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होगा। फिर नीचे आते हैं, नीचे भी वही स्टेप है। फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 के जगह पर साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन यक्स के जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 1 के जगह पे फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हो गया कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस साइन यक्स के जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स। देखिए यहाँ ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ज़रा इसको ध्यान से देखें। अगर हम साइन एक्स बाई 2 के जगह पर a मान लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यानी ये फार्मूला मिलेगा हम लोगों को साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 होल का स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर इसको हम देखें तो यहाँ मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो चलिए देखिए, ये जो साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 होल का स्क्वायर है, इसको हम कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल का स्क्वायर भी कर सकते हैं। और उसी तरह से इसको भी ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसको भी हम कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से नीचे अगर हम आ जाएं तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 होल का स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी हम करेंगे
ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले पे है, तो ये भी हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका काट इनवर्स। देखिए स्क्वायर है, और जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो अब यहाँ पर मिलेगा हमें साइन x बाई 2 प्लस कास x बाई 2 मिलेगा। इसी तरह से जब हम यहाँ आएंगे तो ये मिलेगा आपको कास x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, कास x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखें तो ये भी हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कास x बाई 2, और यहाँ भी रूट हटेगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कास x बाई 2 प्लस हो जाएगा साइन x बाई 2। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ये ऊपर का ये स्टेप हम मिटाते हैं और मिटा करके देख रहे हैं कि फिर क्या मिल रहा है। ये देखिए साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल, कॉस x बाई 2 से कॉस x बाई 2 कैंसिल। ये हो गया आपका कॉट इनवर्स कॉस x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस x बाई 2। इसी तरह से नीचे आ जाए साइन x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो गया आपका काट इनवर्स कास x बाई 2 अपान साइन x बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉट x बाई 2, काट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बाई 2, और यही आपको प्रूफ करके लाना था। अब हमें उम्मीद है कि अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये जो चारों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप बताएंगे। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।